हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित के अंतर्गत प्रश्नावली 3.2 के कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। तो आपका जो प्रश्नावली 3.2 है उसका तीसरा सवाल है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि क्या निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं अथवा असंगत। तो मैंने आप लोगों को 3 शर्तें बताई थी कि कब जो है रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होती हैं, कब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं और कब वो एक दूसरे के ऊपर से गुजरती हुई निकल जाती हैं, है ना। तो जब रेखाएं जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तब समीकरण का एक निश्चित हल होगा, तो वह समीकरण संगत होगा। और जब रेखाएं जो है वो एक दूसरे को के ऊपर से गुजरती हुई जाएंगी अर्थात एक दूसरे पर संपाती होंगी, तब भी जो है उसके अनेक हल होंगे, वो भी जो है संगत हल होगा। परंतु जब रेखा युग्म क्या होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे, यानी समीकरण को हम हल करेंगे और हल करने पर जो 2 ग्राफ खींचेंगे उन ग्राफ से जो 2 रेखाएं प्राप्त होंगी, वो 2 रेखाएं यदि एक दूसरे के समांतर रहती हैं, एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तो उस समीकरण का कोई हल नहीं होगा और इस स्थिति में उन समीकरण युग्मों को हम असंगत कहेंगे। तो आपका तीसरे सवाल का पहला सवाल है, 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। इसकी हम रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप से तुलना करेंगे। रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। तो a1 = 3 हो जाएगा, b1 = 2 हो जाएगा और c1 = -5 हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर के चिन्ह के विपरीत ओर है, इसलिए जो है इसका चिन्ह जो दिया हुआ है उसका विपरीत लिखेंगे। और a2 = 2 हो जाएगा, b2 = -3 और c2 = 7 हो जाएगा। तो a1/a2 यानी 3/2 हो जाएगा और b1/b2 यानी 2/-3 यानी -2/3 ये हो जाएगा और c1/c2 यानी -5/7। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये 5/7 आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि जो मान हमको प्राप्त हुए हैं 3/2 और -2/3, क्या ये बराबर हैं? बराबर नहीं है, अर्थात a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 के। तो यह निरूपित रेखाएं जो होंगी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी वही जो है इन समीकरण युग्मों का हल होगा, अर्थात केवल एक हल होगा, इसलिए उपरोक्त युग्म क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। अब दूसरा सवाल है, 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। इसकी भी हम व्यापक रूप से तुलना कर लेंगे। तो a1 = 2 हो जाएगा, b1 = -3 और c1 = -8, a2 = 4, b2 = -6 और c2 = 9 हो जाएगा। तो a1/a2 यानी 2/4, 2 × 2 2 दूनी 4 यानी 1/2 हो जाएगा और b1/b2 यानी -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 × 3 3 दूनी 6 यानी 1/2 हो जाएगा और c1/c2 बराबर -8/-9, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 8/9 हो जाएगा। तो 1/2 बराबर 1/2 और बराबर नहीं है 8/9 के, अर्थात ये शर्त हो जाएगी a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 के। तब निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर होंगी और जब रेखाएं क्या होंगी, परस्पर समांतर होंगी, तो एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, अर्थात इसका कोई हल नहीं होगा। इस स्थिति में यह युग्म क्या होगा, असंगत
होगा। फिर अगला है आपका 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 और 9x माइनस 10y बराबर 14। तुलना करने पर ये a1/a2, a1 जो है 3/2 और b1 जो है 5/3 और c1 बराबर -7 हो जाएगा। a2 बराबर 9, b2 बराबर -10 और c2 बराबर -14 हो जाएगा। तो a1/a2 यानी 3/2/9, तो ये 9 और 2 का आपस में गुणा होगा तो ये 3/8 हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 छक 18, 1/6 आ गया। अब b1/b2 यानी b1 है 5/3 और b2 है -10, तो 5/3 -10 यानी -5/3 दहाई 30 ये हो गया। तो 5 एकम 5 और 5 छक 30 यानी -1/6 आ गया। और c1/c2 यानी -7/-14, माइनस से माइनस कटा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 यानी 1/2 आ गया। तो 1/6 और -1/6 बराबर नहीं होंगे। तो जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो शर्त हो जाएगी a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 के, अर्थात समीकरण का केवल एक हल होगा और इस स्थिति में ये क्या होगा, संगत होगा। एक हल हो या अनेक हल हो तो संगत, और यदि कोई हल ना हो तो असंगत। अब देखिए आपका चौथा क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो उनका ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो ये समीकरण है x + y बराबर 5 और 2x + 2y बराबर 10। तो इसकी तुलना करेंगे तो a1 बराबर 1, b1 बराबर 1 और c1 बराबर -5 हो जाएगा। और a2 बराबर 2, b2 बराबर 2 और c2 बराबर -10 हो जाएगा। तो a1/a2 बराबर हो जाएगा 1/2, b1/b2 बराबर भी 1/2 हो जाएगा और c1/c2 बराबर -5/-10, माइनस से माइनस कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 1/2। तो तुलना करेंगे तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी शर्त क्या हो गई, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। तो ये निरूपित रेखाएं जो होंगी वो परस्पर समपाती होंगी और इसलिए इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे और यह समीकरण युग्म जो होगा वो संगत होगा। तो जब संगत है तो इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो पहले हम समीकरण लेंगे x + y बराबर 5। इसमें x के जगह पर क्या रखेंगे हम, 0। तो y का मान कितना हो जाएगा 5 और y का मान 5 रखेंगे तो x बराबर y का मान हम 0 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 5। फिर x का मान हम 1 रखेंगे तो y बराबर 5 में से 1 गई 4 बचेगा। अब इसी प्रकार से इसमें x के जगह यदि 0 रखेंगे तो वह 2y बराबर 10 यानी y बराबर 5 हो जाएगा। y के जगह पर 0 रखेंगे तो 2x बराबर 10 यानी x बराबर 5 हो जाएगा। अब यदि हम x के जगह 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 10 में से 4 गई 6 बचेगा। तो 2y बराबर 6 यानी y बराबर 3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये मान प्राप्त होंगे। अब इनका हम क्या करेंगे, ग्राफीय निरूपण करेंगे। तो चूँकि कोई ऋणात्मक मान प्राप्त नहीं हो रहा है इसलिए हम ग्राफ में कोई भी ऋणात्मक बिंदु नहीं लेंगे। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। पैमाना मान लेंगे x अक्ष पर एवं y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1। तो ये 1-1 सेंटीमीटर पर ये दूरी लेंगे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया
ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ऐसे यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये मूल बिंदु है। तो पहला निर्देशांक है x पर 0, y पर 5, तो x पर 0 और y पर 5, 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा। दूसरा बिंदु 5 0, 1 2 3 4 5 और ये 0। और तीसरा बिंदु 1 4, 1 ये और 4 ये। तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम रेखा खींचेंगे तो ये रेखा प्राप्त होगी। मान लीजिए ये इस रेखा का समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5। अब इसका भी खींचेंगे तो 0 और 5 ये, 5 और 0 ये, और 2 3 1 2 और y अक्ष पर 1 2 3 दोनों की सिधाई यहाँ पर मिलेगी। ये हो गया, यानी ये एक ही रेखा होगी, अर्थात रेखाएं परस्पर क्या हैं, समपाती हैं, जो एक से अधिक बिंदुओं पर क्या होती हैं, एक दूसरे को मिलती हैं। इसलिए इनका क्या होगा, अनंत हल होगा। ये इसका ग्राफीय हल हो गया। तो अगला सवाल है हमारा x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। तो a1 बराबर 1 हो जाएगा और b1 बराबर -1 और c1 बराबर -8, a2 बराबर 3, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -16। तो a1 बटा a2 यानी 1/3, b1 बटा b2 यानी -1 बटा -3 यानी 1/3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तब c1 बटा c2 बराबर -8 बटा -16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 का माटा 16। तो 1/3 बराबर 1/3 और बराबर नहीं है 1/2 के, यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो प्राप्त रेखाएं समांतर होंगी और जब समांतर होंगी तो वो कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, अर्थात इनका कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होगा तो ये युग्म जो है वो असंगत होगा। अब फिर तीसरा नंबर है क्वेश्चन 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0। इसमें a1 बराबर 2, a2 बराबर 1 और c2 बराबर -6। a1 बराबर 2, b1 बराबर 1 और c1 बराबर -6, a2 बराबर 4, b2 बराबर -2 और c2 बराबर -4 होगा। तो a1 बटा a2 यानी 2/4 यानी 1/2 हो जाएगा। और b1 बटा b2 बराबर -1/2 हो जाएगा और c1 बटा c2 बराबर -6 बटा -4 यानी 3/2 हो जाएगा। तो 1/2 बराबर नहीं होगा -1/2 के, यानी शर्त हो जाएगी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, यानी इनका केवल एक हल होगा और एक हल होगा तो ये संगत होंगी। अब इनके ग्राफ बनाने के लिए इनके 3 हल होना अनिवार्य है, तो हम तीनों से इस समीकरण को 3 बिंदुओं पर सॉल्व कर लेते हैं। पहले x बराबर रखेंगे 0 तो y बराबर 6 हो जाएगा, y बराबर 0 रखेंगे तो 2x बराबर 6 यानी कितना हो जाएगा, x बराबर 3 हो जाएगा। अब हम x बराबर 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 -6 यानी -4 होगा, पक्षांतर करने पर y बराबर 4 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें x बराबर हम 0 रखेंगे तो -2y बराबर 4
या y बराबर -2 होगा। x बराबर हम 1 रखेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2y बराबर 0 यानी y बराबर 0। अब x बराबर हम 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8 में से 4 गई 4 -2y, तो 4 -2y बराबर 0 यानी 2y बराबर 4, तो y बराबर 2। इसको सॉल्व करने पर ये हो जाएगा। अब जो बिंदु हमें प्राप्त हुए हैं उनसे हम ग्राफ खींचें तो x अक्ष पर 0 और y पर 6, ये हो गया बिंदु। फिर x अक्ष पर 3 और y पर 0, x अक्ष पर 3 और y पर 0, ये हो गया दूसरा बिंदु। x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 4, x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 4, ये हो गया बिंदु। इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक रेखा खींचे तो तीनों बिंदु एक सीध में आते हैं, अर्थात इसके एक हल होंगे। ये समीकरण जो हमारा है वो लिख दें, 2x + y - 6 बराबर 0। दूसरे पर सॉल्व करें तो x पर 0 y पर -2, ये हो गया बिंदु। फिर x पर 1 और y पर 0, ये हो गया बिंदु। और फिर x पर 2 और y पर 2, x पर 2 और y पर 2, ये हो गया बिंदु। तो इसको मिलाते हुए हम रेखा खींचेंगे तो इस तरह से ये रेखा प्राप्त होगी। तो दोनों का कटान बिंदु कौन सा आ गया? 2 2। यही इसका जो है हल होगा, y बराबर 2, दोनों समीकरणों का हल होगा। अब आपका अगला प्रश्न है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो हमने माना बाग की लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर है। प्रश्न से शर्त नंबर 1 कह रहा है कि बाग की लंबाई हमने x माना है, उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई में 4 मीटर जोड़ दें तो लंबाई के बराबर हो गया। ये समीकरण 1 हो गया। अब बाग का अर्ध परिमाप 36 दिया है, तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप है इसलिए 1/2 का गुणा कर दिया, और फिर 2 इंटू लंबाई यानी x, चौड़ाई यानी y बराबर 36। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो x + y बराबर 36 हो जाएगा। तो ये हमारे 2 समीकरण बने हैं। इन दोनों समीकरणों के लिए हम अलग अलग माप लेकर के और 3 बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। x बराबर y + 4 में x बराबर y बराबर 4 रखेंगे तो x का y बराबर 0 रखेंगे तो x 4 हो जाएगा। यदि y बराबर हम -2 रखेंगे तो x 2 हो जाएगा। यदि y बराबर 2 रखेंगे तो x 4 और 2 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा समीकरण है x + y बराबर 36। इसमें यदि x 20 रखेंगे तो y 16, y 16 रखेंगे तो x 20, यदि x 18 रखेंगे तो y भी 18। तो हमने पैमाना माना है कि x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर। अब इन बिंदुओं से हम ग्राफ खींचेंगे तो y अक्ष पर 0 और x अक्ष पर 4, 2 और 2 4, ये हमारा पहला बिंदु हो गया। दूसरा है x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर -2, ये दूसरा बिंदु हो गया। फिर 6 और 2, ये 6 हो गया और ये 2, ये तीसरा बिंदु हो गया।
अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे क्योंकि तीनों बिंदु एक सीध में हैं। ये हुई। अब दूसरे उसमें x बराबर 20 और y बराबर 16, तो x बराबर 20 और y बराबर 16 दोनों की सीध ये मिलेगी। ये बिंदु हो गया। फिर x अक्ष पर 16 और y अक्ष पर 20 इस जगह हो जाएगा। फिर x अक्ष पर 18 और y अक्ष पर भी 18, तो इनको मिलाएंगे तो ये रेखा प्राप्त होगी। दोनों रेखाओं को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये तो दोनों बिंदुओं को हम वो करेंगे ग्राफ पर, तो वो 20 और 16 पर मिलेंगे। दोनों रेखाएं एक दूसरे को 20 और 16 पर काटती हैं। ये 16 और ये 20, तो लंबाई यानी x बराबर क्या हो जाएगा 20 मीटर और चौड़ाई यानी y बराबर 16 मीटर। ये आपका आंसर।